अच्छा भैया आ गया एनर्जी मीटर का पहला वाला सवाल। इसके अंदर एन एनर्जी मीटर इज डिज़ाइन टू मेक 600 रेवोल्यूशंस, जो उसकी डिस्क घूमती है ना मीटर की जो हमारे घरों में होती है, फॉर 1 किलोवाट आवर। 600 रेवोल्यूशंस पर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। फॉर अच्छा, डिटरमाइन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाउंड करनी है कैलकुलेशंस के थ्रू। दैट द डिस्क शुड मेड व्हेन अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर का करंट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 पासिस थ्रू इट फॉर 2 घंटों के लिए एट 230 वोल्ट्स पावर सप्लाई, ठीक है। और जो एक्चुअल रेवोल्यूशन है ना, जो ऑब्जर्व करी है, वो है 2250। एक होती है ऑब्जर्वेशन जो आप देख के बता रहे हो, और एक होती है कैलकुलेशन बेस्ड। अभी हमने ऑब्जर्व हमारी 2250 है और हम कैलकुलेशन वाली बेस्ड हम चेक करेंगे, और फिर इन दोनों के थ्रू हम अंदाज़ा लगाएंगे कि एरर कितना आया है, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन बेस्ड वाली। अच्छा, मीटर की कांस्टेंट रेवोल्यूशन 1 किलोवाट आवर है, वोल्टेज 230, करंट 10, पावर फैक्टर 0.8 टाइम 2 घंटे। पहले हम निकाल लेंगे वही सिंपल पावर फॉर्मूला, क्या है, वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, पावर आ गई। उसके बाद एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी कैसे निकलेंगे, पावर इंटू टाइम, एनर्जी आ गई 3.68 किलोवाट। टाइम हमारे पास 2 घंटे था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। अब हम निकालेंगे रेवोल्यूशंस। अब उन्होंने हमें सवाल में ही बता दिया है कि 600 रेवोल्यूशंस पर 1 किलोवाट आवर है। तो हम लोगों के पास कितने किलोवाट आवर है, 3.68 को सिंपली हमने 600 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल रेवोल्यूशन निकल आएंगी 2208। अब ये आई हैं कैलकुलेशन बेस्ड रेवोल्यूशंस, और हमारे पास जो ऑब्जर्व वाली थी वो थी 2250। तो हम एरर निकालेंगे 2250 माइनस कैलकुलेटेड डिवाइड बाय 2250 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरर आया हमारे पास 1.86%, ठीक है भाई। ये करेक्शन है, ये सवाल मैंने पहले समझाया था। इस सवाल के अंदर जो एरर था ना, उसका फॉर्मूला मैंने अभी चेक किया नोट्स में। फॉर्मूले के अंदर है कैलकुलेटेड माइनस एक्चुअल डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड माइनस मेजर्ड, जो मेजर्ड है यहाँ पे ऐसे कि 2250 डिवाइड बाय कैलकुलेटेड। तो अभी जब मैंने यहाँ प्रॉपरली डाली के कैलकुलेट हमने 2208 किया है, माइनस एक्चुअल जो मेजर है वो 2250 है, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ रहा है माइनस के अंदर -1.90%। तो ये माइनस का साइन ही ये डोनेट कर रहा है कि एक्चुअल थी 2250 और कैलकुलेटेड हुई हैं 2208। मतलब कि 0.90 का ये जो फ़र्क है ना नेगेटिव के अंदर, ये हमें ये बता रहा है कि इतना परसेंटेज का फ़र्क आया है इन दोनों के बीच। तो ये आंसर है इसका। अब सर ने पता नहीं क्यों वो नोट्स के अंदर पॉजिटिव में दिया हुआ है, बट ये आएगा नेगेटिव। इससे अपनी बात को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए दूसरी वीडियो, ये भी उसी तरह का ही सवाल है। यहाँ पे जो मेजर्ड है ना वो 360 है, और जो कैलकुलेटेड आई है वो 368 आई है। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेटेड माइनस मेजर्ड डिवाइड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास आया पॉजिटिव के अंदर 2.17। तो ये पॉजिटिव का हमें ये बता रहा है कि जो मेजर्ड थी उससे ज़्यादा ही हमारे पास कैलकुलेटेड आई हैं। कुछ थोड़ी बहुत ही सही, जैसे कि 368 आई है, 8 ज़्यादा आई है, तो ये उसकी परसेंटेज है पॉजिटिव में। और वो मेजर्ड से कम आई थी कैलकुलेटेड, इसलिए वो नेगेटिव में है और वो उसकी परसेंटेज है, ठीक है। और ये आंसर जो है ये एग्जैक्ट नोट्स में भी वही लिखा हुआ है, बस पीछे वाला गलत लिखा हुआ है।